इसी बीच एक बड़ी खबर है, टीएमसी सांसद मिताली वाघ व्हीलचेयर पर वोट देने पहुंची हैं। मिताली वाघ पर हमला हुआ था, चुनाव प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगा था और वो खुद अब कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए, समर्थकों को संदेश देने के लिए, और साथ ही लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर भी आप कह सकते हैं, जहां चोट लगने के बावजूद वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। व्हीलचेयर पर देखिए किस तरह से बाकायदा उनको हेल्प के साथ यहाँ ले आया गया और वोट कास्ट किया है। मिताली वाघ पर हमले का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान उनको टारगेट किया गया, उन पर हमला किया गया। टीएमसी की लीडर हैं, उन पर हमले का आरोप था और देखिए किस तरह से बूथ पर जब वो पहुंची तो व्हीलचेयर को भी उठाना पड़ा। हालांकि कायदे से ये होना चाहिए था कि फ्रेंडली हो दिव्यांगों के लिए हर बूथ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है बंगाल के बासंती से, जहां 2 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। बीजेपी प्रत्याशी से मारपीट का आरोप था। अब्बास उद्दीन मंडल, मिजनर सरदार, ये 2 टीएमसी कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। बीजेपी प्रत्याशी से मारपीट का आरोप था। इन दोनों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई जारी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगातार लगा हुआ है और ऐसे में जो भी लोग चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, इन पर एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये तस्वीर सामने आई थी। मारपीट इन्होंने किया था बीजेपी के नेता से, प्रत्याशी से इन्होंने मारपीट की थी, जमकर नारेबाजी की थी, माहौल को खराब किया था। और फेज 2 में फेज 1 के कंपैरिजन में ज्यादा बवाल वाली तस्वीरें सामने, ही कहना होगा, क्योंकि कई इलाकों से मारपीट, ईवीएम से छेड़खानी, बम बरामद हुए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। फेज 1 में भी ऐसी घटनाएं थी, लेकिन छिटपुट थी। फेज 2 में इनका असर देखा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को बाकायदा दौड़ा लिया गया था, मारपीट की गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। सबसे पहले ये तस्वीर भी आपको हमने दिखाई थी, जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव आपको ये फुटेज दिखाया था, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता से यहाँ पर मारपीट की गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर ये जो 2 कार्यकर्ता हैं टीएमसी के, दोनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरज पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। नीरज, एक बड़ा एक्शन, 2 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, आगे क्या एक्शन दिख सकता है और फिलहाल स्थिति क्या है वहां? देखिए, ये पूरे बंगाल में ऐसे ही चल रहा है। कहीं ना कहीं जहां बवाल हो रहा है वहां गिरफ्तारियां हो रही है। और इस समय भवानीपुर में भी मैं आपसे बताऊं कि पिछले 2-3 घंटों से कंटिन्यू पुलिस का मार्च चल रहा है। पुलिस लगातार ट्रैवल कर रही है, हर जगह बूथ में घूम रही है। और चूंकि कालीघाट इलाके में लाठीचार्ज करना पड़ा था, अभी देखिए शुभेंदु अधिकारी को, तो शुभेंदु अधिकारी भी लगातार भवानीपुर में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं, सुबह से ये जहाँ जिस इलाके में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट चीज़ें हो जा रही हैं। और टीएमसी के लोग जय बंगला करते हुए नारेबाजी करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि लगातार टीएमसी कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हो जाते हैं। कालीघाट में तो स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि पुलिस को बहुत सारी लाठीचार्ज करना पड़ा। और अभी भी आप देखें तो पूरे भवानीपुर में कमोबेश ऐसा ही माहौल है। भवानीपुर में जहां भी देखते हैं आप, देखिए इस समय कंटिन्यू सुबह से मैं देख रहा हूं, भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी कंटिन्यू मार्च कर रहे हैं, कंटिन्यू लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिलते जुलते हैं, सड़क पर गुजर रहे हैं। फिलहाल अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, यहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या किसी तरह का, ठीक है, सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। भवानीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी खड़ा रहेगा तो सीआरपीएफ कार्रवाई करेगी। 65% वोट हुआ है दादा, अभी तक 65% वोट हुआ है, जहां कुल 62% होता था कलकत्ता शहर में। 55% होता था। अभी वोटिंग परसेंट हो गया है। इस बार वोटिंग अभी तो कर्ज कर गया पुराना। दादा, जब आप जय हिंद भवन में पहुंचे तो वहाँ हंगामे का कारण क्या था? बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया, जिनका नाम डिलीट हो गया, वो लोग कर रहा था। लेकिन टीएमसी के लोगों का आरोप है कि आप खुद वहाँ बूथ पे काफी देर तक पहुंचे और आपने बवाल करने की कोशिश ये कैंडिडेट के बूथ में नहीं जाएगा? ममता नहीं घुमा? मैं 14 कंपार्टमेंट में गया है 70 बूथ में। ममता बनर्जी 4 कंपार्टमेंट में गया है 20 बूथ में। तो उनको भी राइट है 267 में जाने के लिए। 96 वो वोटिंग सेंटर है, मेरा भी राइट्स है। मैं तो पत्रकार आप लोग को भी मैं गुंजाइश किया, जब बाहर रहो, वोटर को मत डिस्टर्ब करो। वो 50-60 आदमी लेकर घूम रहा था, मैं जब गया था घर में घुस गया, क्यों?
असीम बोस का घर में। बांग्लादेशी मुसलमान क्या टीके लगा के गए थे? बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था, मैं काफ़ी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में, इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। और उसका बाद जब सेक्टर ऑफिसर आया, आरओ आया, सबको मैं फोन करके ऑब्जेक्शन किया। वो लोग जब आया तब मैं उनको, वहाँ एक नाला है, नाला के अंदर घुसा के आया। दादा बहुत सारी महिलाओं को आगे कर दिया गया था, क्या जानबूझकर प्लानिंग के तहत आप महिलाओं को आगे किया गया आपके सामने? ना महिला नहीं था, 2-4 महिला था, हिंदू। आपका लड़का था, सब मुसलमान, ये भारतीय मुसलमान नहीं है। क्या भवानीपुर में नंदीग्राम रिपीट हो रहा है? इतना हड़बड़ी मत कीजिए, मार्जिन बता दूंगा 6 बजे के बाद। ज्यादा वोटिंग की खबर से बहुत बड़ा आरोप ये कि बांग्लादेशी मुस्लिम उनको घेर रहे थे, नारे लगा रहे थे। ये तस्वीर दिखाई थी हमने आपको, ये तस्वीर जिसमें अब शुभेंदु का रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि ये जो नारेबाजी की गई है, नारेबाजी बांग्लादेशी मुस्लिम कर रहे थे।